नमस्कार दोस्तों। जब जब भारत में कहीं भी सरकार बनानी होती है, जब भी भारत में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी फंसती है, जब जब भारत में कोई बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी करने चलती है या हो चुका होता है, तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं ईडी का नाम जरूर आता है। अभी कुछ दिन पहले एनसीपी से टूटकर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ डिप्टी सीएम बने हैं, नाम आया ईडी का। उससे पहले शिवसेना के लोग टूटकर जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बनाने के लिए आए, तो सबसे बड़ा नाम आया ईडी का कि उनके विधायकों के पीछे ईडी पड़ी हुई थी। उसके बाद किस तरीके से ईडी ने ऐसा किया, ईडी ने वैसा किया, और विपक्ष कितने नेताओं के ऊपर, ये विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी जांच कर रही है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के खिलाफ जांच करती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने है दोस्तों, वो ईडी से ही जुड़ी हुई है। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, बगल में ईडी के डायरेक्टर मिश्रा जी हैं, और इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला आज सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया है कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैर कानूनी, यानी अब ये ईडी के डायरेक्टर मिश्रा जी, जिनका पूरा नाम है संजय मिश्रा, इनका नाम है संजय मिश्रा, ये अब नरेंद्र मोदी जी के साथ 31 जुलाई के बाद से काम नहीं कर पाएंगे। ईडी के डायरेक्टर के पद पर 31 जुलाई के बाद से नहीं रह पाएंगे। नई नियुक्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि किसी नए आदमी को आप ईडी का डायरेक्टर बनाइए। यह क्या हुआ जी कि 2018 में संजय मिश्रा को आपने भर्ती कर लिया, ले लिया, ईडी का डायरेक्टर बना दिया, उसके बाद उनकी एक्सटेंशन बढ़ती चली जा रही, चली जा रही। 60 साल के ईडी के डायरेक्टर। अब बता दें, अभी आगे बताएंगे कि सरकार ने क्या कहा है इसके ऊपर, आगे बताएंगे कि सरकार के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा अगर ही इज द मैन, अगर ये ईडी के डायरेक्टर नहीं रहते हैं तो क्या होने वाला है। और 2024 से पहले ही ईडी के ये डायरेक्टर अपने पद पर नहीं रहेंगे, यानी 31 जुलाई तक ही रह सकेंगे। और यह महीना भी चल रहा है जुलाई का, तो इसी महीने ईडी के डायरेक्टर साहब अपने पद पर नहीं रहेंगे तो क्या असर पड़ेगा 2024 के ऊपर, क्या असर पड़ेगा आगे वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जब शीर्ष अदालत फैसला दे चुकी है कि डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट, हुआ ये दोस्तों, हुआ ये मैं आपको बताता हूं, हुआ ये कि 2018 में इनकी भर्ती होती है। 2018 के बाद दो साल का इनका होता है कार्यकाल। 2020 में इनको हो जाना चाहिए था रिटायर्ड, लेकिन 2020 में इनको हटाया नहीं गया। इनका कहा गया कि कार्यकाल बढ़ा देंगे। तो होता क्या है कि कार्यकाल 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1 साल के लिए जब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया 2020 में ही 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा, तो एक एनजीओ है, वो एनजीओ सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने कहा कि जी कोई भारत में कोई ऐसा दूसरा आदमी नहीं बचा क्या कि संजय मिश्रा जी ही ईडी के डायरेक्टर रहेंगे, किसी और आदमी को डायरेक्टर बना जाए। इतने काबिल अधिकारी पड़े हुए हैं, विश्वगुरु है हमारा भारत, तो एक ही आदमी के पास सारा दिव्य ज्ञान है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में बोला। तो उसके बाद हुआ ये कि 1 साल की एक्सटेंशन कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वैध नहीं है। सरकार ने कहा कि अच्छा गुरु ये बात है, तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने एक कानून बनाया। सरकार ने कहा कि 3 साल के लिए हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब 3 साल के लिए, यानी भरत यादव अगर आज रिटायर, मतलब 2 साल की नौकरी है, 2 साल में रिटायर होना है, तो सरकार ने कहा 3 साल तक हम 1-1 साल का एक्सटेंशन कर सकते हैं। मतलब 3 साल तक हमको आगे रखा जा सकता है, 1-1 साल करके, यानी 2 साल हमारी जॉब हो गई, ठीक, तो 3 साल के लिए हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो उन्होंने 1 साल बढ़ाया। 2021 में इनका 1 साल बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब 2021 में मामला बढ़ गया, तो फिर से एनजीओ ने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है साहब, आपने कहा था कि एक्सटेंशन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सटेंशन तो उन्होंने कर लिया। तो कोर्ट ने कहा था कि आप कानून बना रहे हैं, कानून बनाना ठीक बात है, लेकिन एक्सटेंशन ठीक बात नहीं है। तो सरकार ने कहा कि लो हम कानून के जरिए एक्सटेंशन कर लेंगे, ठीक है, अध्यादेश ले आए, वो कर लिया। फिर 2021 में 2021 में फिर पहुंच गए। तो 2021 में सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि अच्छा गुरु अब तो 3 साल वाला मसला हो गया, अब एक काम करते हैं 5 साल वाला अध्यादेश ले आए। बोले कि अब 5
साल तक रह सकते हैं, यानी 2 साल वो जो नौकरी प्योर नौकरी होती है, फिर 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल एक्सटेंशन देके अपने साथ रख सकते हैं। तो अब सरकार का जो प्लान था, वैसे तो इनकी नौकरी 5 साल के हिसाब से भी, अब जब 5 साल था, 5 साल के हिसाब से भी इनकी नौकरी 2022 के नवंबर में जा चुकी थी, लेकिन इनको फिर भी आगे बढ़ाया गया और ये ईडी के डायरेक्टर, इस तरीके से इनको 3 साल तक ईडी का डायरेक्टर बना के रखा गया है। अब आगे देखिए कि किसने क्या कुछ कहा है। कोर्ट में एक्सटेंशन नहीं देने का आदेश दिया था, वो कैसे, आप अखबारों में जो सुर्खियां छपी हुई हैं, खबरें छपी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको भी बिल्कुल विश्वस्त खबर जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसको देखिए कि 2021 में कोर्ट ने सरकार को एक्सटेंशन नहीं देने के आदेश दिए थे। जो बात अभी मैं आपको बता रहा था, पीछे बता रहा था, केंद्र ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया था। इसके बाद उन्हें रिटायर्ड होना था, मतलब रिटायर होना था, बढ़िया 60 साल के हो चुके थे, घर जाते अपना अपना परिवार देखते, क्या होना है क्या नहीं होना है, पोता पोती खिलाते। लेकिन सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया। इस फैसले को कॉमन जज नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सितंबर 2021 में कोर्ट ने मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसके साथ कहा कि मिश्रा को अब आगे इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप कानून ले आए, कोई बात नहीं, कानून बना दिया कि इतने साल तक आदमी रह सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे मत देना, आप तो कानून ले आए, ठीक। उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार अध्यादेश ले आई, जो अभी मैं आपको बात बता रहा था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके एक अध्यादेश लाई। इस संशोधन में प्रस्ताव था कि जांच एजेंसी यानी ईडी यानी सीबीआई जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को 5 साल तक एक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। 5 साल तक एक्सटेंशन, जो अभी बात मैं आपको बता रहा था। इसके बाद 17 नवंबर 2022 को सरकार ने 18 नवंबर 2023 के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया। अभी जो आप बात देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 31 जुलाई तक ही रह सकेंगे, अब इसके ज्यादा नहीं रह सकेंगे, लेकिन जो कार्यकाल बढ़ाया गया अब वो 18 नवंबर 2023 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब आगे एक चीज और देखिए कि संजय मिश्रा को 2018 नवंबर को रिटायर्ड होना था, 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र के अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया, जबकि कोर्ट ने कहा था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। इस मामले में सरकार का तर्क ये है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि सरकार कह क्या रही है। 140 करोड़ भारतीयों के देश में सरकार क्या कहती है संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बनाए रखने के लिए, और संजय मिश्रा में ऐसा क्या है, ऐसा खास क्या है कि जो संजय मिश्रा ही ईडी को चला सकते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता है। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है इस मामले में संजय मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। केंद्र के फैसले के खिलाफ आप जजों का नाम जानना जरूरी है, वो भी आप जान लीजिए कि जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने 8 मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये है मसला दोस्तों कि ईडी के डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी जी हटने नहीं देना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम जो कह रहे हैं, हमारे कहने के बावजूद भी आप ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्या खास है ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा जी के अंदर जो आप इनको हटाते नहीं। तो सरकार कहती है हमें कोई योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो ईडी का डायरेक्टर बन सके। तो भारतवर्ष में भारत की सरकार को कोई ईडी का ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ईडी का डायरेक्टर बन सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि बस भैया बस, ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैर कानूनी। ये नई नियुक्ति का आदेश दिया है और 31 जुलाई तक पद पर रह सकेंगे मिश्रा जी।
तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ईडी का डायरेक्टर बदलना चाहिए। सरकार का कहना है कि वो कई सारी जांचों में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई केसेस में इन्वॉल्व हैं। जो वो केस देख रहे हैं वो शायद केस कोई और नहीं देख सकता। वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सुपर इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। जितने दिन का कार्यकाल है उतने दिन के कार्यकाल के बाद लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कहते ये हैं, हो ये जाता है कि जिसके साथ हारमोनिया और ढोल अच्छी तरीके से बजने लगती है तो आदमी उसी के साथ पूरा संगीत निकालना चाहता है। दूसरे आदमी के साथ, दूसरे अधिकारी के साथ पता नहीं सरकार की वैसी बने ना बने, वैसा रिश्ता रहे ना रहे, सरकार की आंख का इशारा वो वाला अधिकारी समझ पाए या ना समझ पाए। जिस तरीके से अभी इशारा ईडी समझ रही है, जिस तरीके से अभी लालू की बहू को गर्भवती होने के बावजूद कितने घंटों के लिए पूछताछ तक बिठाए रखा, तो इस तरीके के जो इशारे हैं वो कोई और अधिकारी समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। में भी सरकार को इसका भी ख्याल रखना होता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।